नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज 30 जनवरी को जहां एक तरफ महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में थोड़ी खलबली मच गई है। सबसे ज्यादा समस्या तो नीतीश कुमार के लिए खड़ी होती दिखाई दे रही है। दरअसल संसद के बजट सत्र से पहले आज एनडीए ने अपने सभी घटक दलों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में लोजपा को भी बुलाहटा दिया गया था, न्योता दिया गया था कि चिराग पासवान इस बैठक में शामिल हो, लेकिन चिराग पासवान तबीयत खराब होने की वजह से शामिल नहीं होते हैं। लेकिन चिराग पासवान को न्योता देने भर से एक बात साफ हो गई है कि जिस बात का जिक्र बार बार सीएम नीतीश, यहां तक कि सहयोगी एनडीए के जीतन राम मांझी या जदयू के तमाम बड़े नेता आरसीपी तक यह बात दोहराते रहे, बोलते रहे कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, वो खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार अभी भी चिराग पासवान को, लोजपा को एनडीए का हिस्सा मानती है और इसी वजह से उसने आज जो बैठक हुई संसद के बजट सत्र से पहले एनडीए की, उसमें चिराग पासवान को न्योता भेजा है। और अब इसको लेकर जीतन राम मांझी काफी नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस पार्टी ने, जिस चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए को पीठ में छुरा घोंपा, लगभग 30 से 35 सीटों पर हराने का काम किया, उसे इस बैठक में यानी एनडीए के घटक दलों की बैठक में नहीं बुलाना चाहिए, उस पार्टी को एनडीए से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने इस बैठक में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान को आने का न्योता देकर यह साफ संकेत दे दिए हैं कि ना ही नीतीश कुमार की बीजेपी सुनेगी, ना ही किसी अन्य बिहार एनडीए के घटक दल की ही सुनेगी। लोजपा एनडीए का हिस्सा थी और है भी और आगे भी बनी रहेगी। खबर यह भी है कि लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान जो आगे मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, उसमें राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन चिराग पासवान को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ है सीएम नीतीश की अब एनडीए में नहीं चल रही है, इसीलिए तो तमाम कोशिशों के बावजूद यहां तक कि जेडीयू के बड़े बड़े नेता महासचिव केसी त्यागी ने भी इस बात का कई बार जिक्र किया कि लोजपा एनडीए का हिस्सा नहीं है। यहां तक कि पूर्व उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया था। लेकिन आज बीजेपी ने और मोदी सरकार ने ये एक बार फिर, मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि लोजपा एनडीए का हिस्सा है और आगे भी बनी रहेगी। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ बिहार एनडीए में घटेगा, क्योंकि फिलहाल जदयू इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने तो बीजेपी के खिलाफ ही एक बड़ा मोर्चा खोल दिया है कि पीठ पे छुरा घोंपने वाले को आखिर बिहार एनडीए में कैसे अभी तक बनाए रखा जा सकता है। अब क्या बिहार एनडीए में भी खलबली मचेगी इस बड़ी खबर के बाद, इस बड़ी संकेत के बाद? क्या बिहार एनडीए में टूट होगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेडीयू को तो नुकसान झेलना पड़ा है लोजपा के वजह से और जेडीयू ने इस बात का कई बार जिक्र किया है। जेडीयू के हारे हुए उम्मीदवारों ने कई बार जिक्र किया है। अब सवाल यही है कि बीजेपी पर जेडीयू क्या एक्शन लेगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर जेडीयू देती है, यह देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।